नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर आई। आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना, इसको आप पूरा सुनिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से इस कहानी को पूरा सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी है स्नेहा की, जो कि मथुरा में रहने वाली थी। और ये बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। इसने पहले बीटेक कंप्लीट किया, फिर उसके बाद एमटेक किया, और एमटेक कंप्लीट करने के बाद उसकी हैदराबाद की कंपनी के अंदर एक जॉब लग चुकी थी और उसका जॉइनिंग लेटर भी आ चुका था। अभी कुछ दिन बचे थे उसको अपनी जॉब ज्वाइन करने में, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेडमेंट थी, बहुत ज़्यादा एक्साइट थी कि कैसे जॉब करनी है, क्या करनी है, क्योंकि वो कभी अपने घर से इतनी दूर नहीं गई थी। अपने घर वालों के साथ बैठती थी, बात करती थी, सब काम करती भी थी, और मतलब एक नॉर्मल लड़की थी जो हर तरह से ठीक ठाक थी। अचानक एक दिन स्नेहा बैठे बैठे बहुत ज़ोरों से रोने लगती है, और वो कोई नॉर्मल तरह से नहीं रो रही थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। ये जो फैमिली थी, ये एक जो ठाकुर फैमिली होती है जिनको सिंह बोला जाता है, ये अच्छी खासी फैमिली थी और घर वाले भी सब अच्छे खासे लोग थे। कोई मतलब मिडिल क्लास फैमिली थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मतलब उस तरह के लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। सबको समझ में नहीं आया, सब लोगों ने पूछा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था स्नेहा ने, और उसने अपना सिर ज़ोर ज़ोर से घुमाना शुरू कर दिया था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर क्या रही है, इसके साथ हो क्या रहा है, और अब उसकी मुंह से झाग निकलना शुरू हो चुका था। सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो हल्का सा नॉर्मल हुई, तब घर वालों ने फटाफट उसको हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। हॉस्पिटल गए, वहाँ डॉक्टर से बताया ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने मिर्गी का चेकअप किया और उसने मिर्गी की दवाइयाँ देना शुरू कर दी, लेकिन स्नेहा को इससे भी कोई आराम नहीं मिला। उसकी हालत जो थी वो सुधरने की जगह पर और ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। स्नेहा जो थी ये दिन में 2 बार पूजा पाठ किया करती थी। अब उसने वो पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद सा कर दिया था, और जब शाम के टाइम आरती का टाइम होता था, तो जब स्नेहा आरती के पास जाती थी, आरती लेने जाए या भगवान के पास जाए, तो उसके अंदर जो एनर्जी थी या जो निगेटिव एनर्जी थी, जो भी कहिए आप, वो स्नेहा को उन सब जगहों पे भगवान के पास जाने से रोकती थी। स्नेहा रात में अचानक से उठ के बैठ जाती थी और चिल्लाने लगती थी। घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका इलाज किया तो किया जाए कैसे। डॉक्टर से इसका इलाज अब पॉसिबल नहीं है। उन लोगों ने सोचा कि इसका कोई ना कोई उपाय हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। काफ़ी रिश्तेदारों में सबसे बातचीत करने के बाद उन सब ने डिसाइड किया, उसके मम्मी पापा ने, कि इसका इलाज अब कोई और तरीके से करवाना पड़ेगा। ये जो ऐसी प्रॉब्लम है, इसका इलाज अब मेडिकल से नहीं हो सकता, और उनकी बेटी का इलाज करवाना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। तो किसी ने बताया कि घर के पास एक मंदिर में एक जाने माने पुजारी जी रहते हैं, जो कि ये ऊपरी जो मतलब हवा लग जाती है या कोई आत्मा किसी पे आ जाती है, तो वो इन सब चीज़ों को उनका इलाज कर देते हैं। तो स्नेहा के पापा साधु जी के पास जाते हैं, उनको बुला कर लाते हैं, उनसे सारी बात बताते हैं। तो साधु जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बेटी को। साधु जी घर पर आए, स्नेहा को उनको सामने बिठाया गया। उन्होंने अपने हाथ में कुछ जल लिया और कुछ मंत्र पढ़े और स्नेहा के ऊपर पानी डालने लगे।
स्नेहा पहले तो बिल्कुल शांत बैठी थी, लेकिन थोड़ी देर में उसकी बॉडी अब हरकत करने लगी थी। उसकी बॉडी अब हिलना शुरू कर दी थी और उस एंटिटी या उस आत्मा ने स्नेहा को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था। जो साधु जी थे वो भी कुछ जाने माने साधु जी थे, वो भी कोई आम नहीं थे। उन्होंने पूछा कि तू इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है। स्नेहा साधु जी को देखकर बस एक अलग सी वियर्ड सी मुस्कान से हंस रही थी और उनको देखे जा रही थी और हंसी जा रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी जा रही थी। साधु जी फिर से, कौन है तू और क्या कर रहा है इस बच्ची के शरीर में। स्नेहा कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। साधु जी अब उससे कह रहे थे, तू सीधे तरीके से नहीं बताएगा। वो जो एंटिटी थी वो हंसते ही जा रही थी, उस पर कोई भी मंत्र का इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। साधु जी बहुत दृढ़ता के साथ उन्होंने अपने और भी मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया था और अब स्नेहा भी उन मंत्रों का उच्चारण अपने मुंह से करने लगी थी। ये देखकर साधु जी बड़े दंग रह गए कि अरे ये सारे मंत्र इसको कैसे आते हैं, और स्नेहा उन मंत्रों का इतने अच्छे से उच्चारण कर रही थी कि साधु जी को चकमा हो गया कि ये हो कैसे रहा है। इसके अंदर अगर कोई गलत शक्ति है या गलत कोई आत्मा है तो वो कैसे इन मंत्रों का उच्चारण कर ले रही है। साधु जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और स्नेहा हंसते हंसते साधु जी के बाल बहुत जोर से पकड़ ली और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। साधु जी डर के मारे अब बहुत छुड़ाने की कोशिश करने लगे। उसके घर वाले भी जुट चुके थे, सब लोग साथ में जुट चुके थे, लेकिन स्नेहा उनके बाल छोड़ ही नहीं रही थी। 5 मिनट इतनी मशक्कत करने के बाद कहीं जाकर साधु जी के बाल छोड़े स्नेहा ने, और साधु वहाँ से खड़े हुए और जाके स्नेहा के पापा से बोले कि ये आपकी बेटी के साथ क्या हो गया। आपकी बेटी के ऊपर तो किसी ब्रह्म राक्षस का वार है। स्नेहा के पापा ये सुनकर दंग रह गए और साधु जी ने बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसा हो रहा है और मैं अब इन सब चीज़ों से मैं बचा नहीं सकता। आप लोगों को अगर अपनी बेटी चाहिए तो आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। ये कहकर साधु जी वहाँ से बहुत ज़ोर से भाग गए बिना कुछ सोचे समझे। अब इसके बाद घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब धीरे धीरे वो जो नेगेटिव एनर्जी थी या ब्रह्म राक्षस जो भी कहिए, वो स्नेहा के ऊपर बहुत ज़्यादा सवार हो चुका था। स्नेहा अब घर से भागने की फिराक में रहती थी। वो रात रात में घर से 1 बजे 2 बजे के आसपास मौका देखकर बाहर भाग जाती थी, लेकिन कोई ना कोई उसे देख लेता था तो वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाती थी। और स्नेहा को अब भूख भी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। वो अब 20 से 25 रोटी खाने लगती और जब वो आत्मा का असर स्नेहा से हट जाता तो स्नेहा माँ से अपने तुरंत आकर कहती, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे फिर से खाना दो। उसकी माँ भी दंग रह जाती कि अरे अभी तो इसने 20-25 रोटी खाई है। अब हालत ऐसी हो गई थी कि स्नेहा को अब घर में बांध कर रखना पड़ता था और रात के टाइम घर के गेट को लॉक कर दिया जाता। स्नेहा खूब रोए चिल्लाए कि खोल दो मुझे क्यों लॉक किया है। सभी घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आप समझ सकते हैं कि किसी के घर में ऐसी कंडीशन हो जाए तो क्या ही कहा जाए। घर वालों ने प्लान बनाया कि इसको लेके हम लोग चलते हैं मेहंदीपुर बालाजी, लेकिन किसी को भी भनक ना लगी इस बात को, और सबसे ज़्यादा तो स्नेहा को इस बारे में पता ना लगे, नहीं तो वो वहाँ पे बिल्कुल जाएगी ही नहीं। मेहंदीपुर बालाजी जाने की तैयारी की जाती है। गाड़ी आती है, पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठती है और स्नेहा को भी बिठाया जाता है और सब लोग आधी रात को मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं।
अब जो स्नेहा को हल्का-हल्का सा ये एहसास हो रहा था, जो उसके अंदर जो एंटिटी थी, वो जो ब्रह्म राक्षस था, उसे ये एहसास हो गया था कि ये मुझे ले कहाँ जाया जा रहा है। उसने अब अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे। तब तक लेकिन ये लोग मेहंदीपुर बालाजी की जो धाम था वहाँ पर पहुँच चुके थे। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गाड़ी का गेट खोलते ही स्नेहा ने गाड़ी से बाहर निकलने से मना कर दिया था। सभी घर वाले उसको खींचकर बाहर निकालने लगे, लेकिन पता नहीं स्नेहा के अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी कि उसको अपनी जगह से ये लोग हिला भी नहीं पा रहे थे। और जो ये गाड़ी का ड्राइवर था जो इनके साथ गया था, वो भी इन लोगों के साथ लग गया था कि स्नेहा को बाहर निकाला जाए, लेकिन कुछ भी नहीं कोई कर पा रहा था। सब लोग खींच खींच कर थक गए थे। और तभी स्नेहा ने उस ड्राइवर को एक इतनी ज़ोर से लात मारी कि वो 7-8 फीट दूर जाकर गिरा, और उसके बाद से स्नेहा के पास भटका ही नहीं। बड़ी मुश्किल से स्नेहा को गाड़ी से बाहर निकाला गया और उसको मंदिर के कंपाउंड में लेकर गए। वहाँ पर स्नेहा जैसी बहुत सारे लोग थे, जो कोई अपना सर घुमा रहा था, कोई अपना बाल हिला रहा था, कोई अपना सर पीट रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता तो होगा ही कि वहाँ पर ऐसे तरह के लोग जाते हैं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने स्नेहा को बिठा दिया गया। दोस्तों, आप लोग में से बहुत लोग गए होंगे मेहंदीपुर बालाजी, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा हनुमान जी मंदिर के ऊपर एक काल भैरव बाबा का भी एक मंदिर है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भूतों को वहाँ पर ऊपर सजा और फांसी दी जाती है। इसीलिए वहाँ पर मना किया जाता है कि वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और मैं इस बारे में नहीं जानता कि ये क्या सच है क्या नहीं, क्योंकि मैं भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को झूठ नहीं मानता। और जो लोग वहाँ जाते हैं वो लोग, उन्होंने ऐसा मुझे बताया जो कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कि जो जिसके अंदर भी एंटिटी या कोई शैतान या कोई आत्मा होती है, उसको भैरव बाबा के मंदिर पे जाने में ही उसका जो सर होता है ना, वो नीचे की ओर हो जाता है और पैर ऊपर हो जाते हैं। मतलब उसको उल्टा लटका दिया जाता है जब तक वो आत्मा उस इंसान के शरीर से बाहर निकल कर भाग न जाए। स्नेहा को वहाँ पर हनुमान जी के सामने लेके जाया गया और स्नेहा एकदम से बेहोश हो गई। वहाँ के जो महंत जी थे, मतलब जो छोटे वाले महंत जी थे, उन्होंने आया और स्नेहा को होश में लाने को बोला, उससे बात की और कहा, बेटा तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। स्नेहा ने पाठ किया। वो अभी नॉर्मल थी, उसको कुछ नहीं हुआ था। उन बाबा जी ने कहा कि देखिए, आपकी लड़की के ऊपर किसी का साया है, तो इसे यहीं रहना पड़ेगा 2-4 दिन के लिए। तो यहाँ पर धाम में ही मंदिर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लेकिन परिवार का कोई एक ही इंसान इस लड़की के साथ रह सकता है, और बाकी लोग, आप लोग कहीं बाहर होटल और वगैरह गेस्ट हाउस हैं, आप वहाँ पर रुक जाइएगा। तो जो लड़की थी, उसकी स्नेहा, उसके साथ उसकी मम्मी का ही रुकना सही था, क्योंकि लड़की के साथ मम्मी ज़्यादा सही रहती हैं। तो स्नेहा और उसकी मम्मी वहीं धाम में रुक जाते हैं, और उनके पापा और भी फैमिली के जो लोग थे, वो होटल के बाहर कहीं पर रुक जाते हैं। ये सब होने के बाद मंदिर में आरती होना शुरू होती है, और उस आरती में स्नेहा को बैठाया जाता है। थोड़ी देर बाद वो एंटिटी अब अपना असली रंग दिखाने लगी, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मैं इसके शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसकी बात सुनते ही जो वो महंत जी थे, वो बोलते हैं कि तू क्या, यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं। और उन लोगों ने स्नेहा को खंबे से बांध दिया था। उन्होंने बोला, तू रुक, अब तू यहाँ बांधा गया है ना, अब बाबा के दूत आएंगे और तुझे खुद ही मार के यहाँ से ले जाएंगे। तभी वहाँ पर जो थे बाबा लोग आए, उन्होंने सब कुछ कराया। स्नेहा अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी में एक ऐसी भी चीज़ है ना, जैसे कि वहाँ पे जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत की मतलब शक्ति वहाँ होती हैं, उनको जैसे कोई शक्ति आके मारती है, उनके गालों पे थप्पड़ के निशान बने होते हैं, जैसे कोई आके उनको मार रहा है, उनको भगा रहा है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। ये ऐसा वाकई में वहाँ पर होता है। जो आप लोग में से गए होंगे मेहंदीपुर बालाजी, उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है। तो
स्नेहा के साथ ऐसा सब कुछ हो रहा था, वो नॉर्मल हो चुकी थी उस समय के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जयंती के अंदर वहाँ के जो सबसे बड़े महंत होते हैं उनके ऊपर हनुमान जी आ जाते हैं। तो उस दिन वो सारे जितने भी लोगों जो परेशान रहते हैं, बीमार लोग रहते हैं, उनका वो इलाज करते हैं। तो स्नेहा को भी देखते हैं और वो उसके ऊपर कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, कुछ जल डालते हैं। तभी वो जो एंटिटी थी वो दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है, मत मारो बाबा, मैं जा रहा हूँ बाबा, मत मारो मैं चला जाऊँगा बाबा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेहंदीपुर सरकार की जय, जय हो मेहंदीपुर सरकार की, जय बजरंगबली महाराज की। वो जो आत्मा थी वो ऐसा चिल्ला रही थी। दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं एक्चुअली ये भूत नहीं होते। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ब्रह्म राक्षस जो होते हैं ये बहुत विद्वान पंडित होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। भूत प्रेतों से ये बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। महंत जी के मंत्र पढ़ने के बाद स्नेहा बिल्कुल शांत हो गई, कुछ नहीं बोली और उसे भैरव बाबा के दरबार में ले जाया गया, जहाँ पर हवा में वो उल्टी शरीर के लटक गई और उसने रोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई पीट रहा है। ये सब होते होते स्नेहा की हालत, मतलब उसकी शरीर की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी थी, क्योंकि फिजिकल बॉडी से तो स्नेहा पे वो चोट ही लगी रही थी, आत्मा के ऊपर अंदर से चोट पड़ रही थी उस शैतान के ऊपर, लेकिन स्नेहा के तो शरीर पर वार हो रही थी ना। तो ये सब होने के बाद स्नेहा बिल्कुल थक जाती है। वहाँ के महंत जी जो थे वो कहते हैं कि आप इसको ले जाइए, खाना वाना खिलाइए और उसके बाद आराम करिए। और उसके बाद फिर दूसरे दिन उसको बैठाया जाता है वहीं आरती पर। स्नेहा के ऊपर जो ये ब्रह्म राक्षस था ना, ये अपनी पहचान बदलता था। जैसे लोग पहचान बदलते हैं वैसे वो अपना नाम और अपनी जो जैसे जात, जैसे इनकी योनि होती है, जैसे प्रेत योनि, पिशाच योनि, भूत में, ऐसे वो अपनी योनियों को बदलने लगा था। उसने महेंद्र जी के पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम राजू है और वो एक पिशाच है। फिर कुछ दिन बाद उसने बताया कि वो एक प्रेत है, जो कि ये कहीं बाल खुला करके स्नेहा जा रही थी और इसने उसको देखा तो उसको बहुत अच्छी लगी और ये उसके ऊपर आ गया। कुछ दिन बाद उसने बताया कि वो एक मौलाना है जिसकी कब्र इसके घर के नीचे थी। जब ये कभी परफ्यूम लगाकर जा रही थी तो तब से वो उसके साथ चला आया। लेकिन जब वो बड़े वाले महंत जी जो थे, उन्होंने जब अच्छे से इससे पूछा पूरी तरह से, पूरी विधि विधान से, तब इसने बताया कि हाँ, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी भी है। हम दोनों एक पेड़ पर रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तभी ये लड़की उस पेड़ पर आई और वहाँ पर ये खेल कूद रही थी और रात में हमें जगाया। तब से हम इसके ऊपर आ गए हैं, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। बाबा ने हमें बहुत प्रताड़ना दे दी है और अब हम जाना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दो। हम दोनों इसके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा उसने बोला और अब जो महंत जी थे वो कहे कि अब आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं। सब कुछ ठीक हो चुका था, स्नेहा भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। स्नेहा वहाँ से आई, सब चीज़ ठीक चल रहा था। 7-8 महीने बीत चुके थे, सब ठीक ही ठाक चल रहा था। लेकिन दोस्तों अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, पूरी सुन के जाइएगा। एक दिन अचानक से वो सुबह उठी और चलने लगी। तो जैसे ही वो पलंग से उतरकर खड़ी हुई, कुछ गिरने की आवाज़ बहुत तेज़ी से आई। ये सुनकर सभी लोग भागते हुए आए तो देखे स्नेहा फर्श पर गिरी पड़ी थी और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। सब लोगों ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा? तो देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों में पैरालाइज हो गया है, वो मूव नहीं कर पा रही थी, उसके पैर हिल डुल नहीं रहे थे और उसके पैरों में इतनी जान ही नहीं थी कि उसे हवा में उठाया जाए। अपने पैरों को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। सब लोग उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, MRI किया, सब कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं सामने आया कि उसके पैरों में कुछ भी हुआ। यहाँ तक कि एक फ्रैक्चर भी उसके पैर में नहीं आया हुआ था।
वहाँ से आने के बाद स्नेहा अपने रूम में अकेली थी और अचानक से बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने की आवाज़ें आने लगी। और जब लोग उसके कमरे में गए तो क्या देखे, स्नेहा ज़ोर-ज़ोर से दौड़ रही है और खूब तेज़-तेज़ हँसी जा रही है और किसी को समझ में नहीं आया कि अब इसके साथ क्या हो चुका है। वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से भागना शुरू कर दी थी और जैसे ही मौका निकलता घर से बाहर निकलकर भागना शुरू कर दी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसका दिमाग अब उस ब्रह्म राक्षस के कब्जे में था। अब वो जो राक्षस था उसने बोला कि मैं कहीं गया नहीं था, मैं अभी भी इसके शरीर में ही हूँ और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंने ही इसके पैर खराब किए हैं। मैं चुपके से वहाँ से चला आया था। उन लोगों ने मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया, मतलब मेरी पत्नी को वहाँ बांध कर रख लिया। शब्दों पर मत जाइएगा, मेरे मुँह से किडनैप निकल गया, लेकिन पत्नी को, उसके ब्रह्म राक्षस को वहाँ पर बांध लिया गया था। ये सुनकर घर वालों ने फिर से डिसाइड किया कि इसे फिर बार इसको वहाँ लेके जाना होगा और इसका कोई इलाज नहीं है। तो सब लोग उसको वापस गाड़ी में बंद करके मेहंदीपुर बालाजी लेके गए। किसी तरह फिर से खींच खाच के लेके गया। जो वहाँ के मेन महंत जी थे, सबसे बड़े वाले, वो सुनकर चौंक गए कि अरे ये इस बार कैसे बच गया, ये ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन उन्होंने सबको ये आश्वासन दिलाया कि नहीं, इस बार इसका इलाज पूरे अच्छे तरीके से होगा। और 6-7 दिन तक लगातार हवन हुए, लगातार रोज़। और जिस दिन सबसे आखिरी दिन था, उस दिन बाबा जी ने अपने हाथ से एक नारियल दिया और स्नेहा के हाथ में बैठाया और बोला कि अब तुम इस नारियल को इस हवन कुंड में विसर्जित कर दो। विसर्जन करने के बाद स्नेहा को अब बहुत हल्का फील हो रहा था और उन बाबा जी ने बोला कि अब उस ब्रह्म राक्षस को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, अब वो यहाँ इस पृथ्वी से जा चुका है। अब स्नेहा बहुत हल्का फील कर रही थी और वहाँ से अब घर आते हैं वो लोग और अब सब चीज़ नॉर्मल हो चुका था। लेकिन स्नेहा अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। खाने पीने के बाद स्नेहा जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था तो वो अपनी लाइफ अब ठीक तरह से जी रही है और वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बोलिए जय मेहंदीपुर बालाजी सरकार की जय।